आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर सकेंगी सामान की ढुलाई। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी मालवाहक गलियारा राष्ट्र को समर्पित किया। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण से पहले कल मध्यप्रदेश सहित 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 जिलों में किया जाएगा पूर्वाभ्यास। प्रदेश में मनाया गया अन्न उत्सव और 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कोलकाता में कल से शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का 306 किलोमीटर लंबा न्यू मदार न्यू रेवाड़ी खंड राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को भारत के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने हाल में स्वदेश में निर्मित 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है, जो दर्शाता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में पड़ता है। इस रेल खंड के शुरू हो जाने से देश के पश्चिमी और पूर्वी माल परिवहन गलियारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। पश्चिमी मालवाहक गलियारे पर चलने वाली मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जबकि अभी इनकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अद्वितीय और रचनात्मक विचारों के साथ टॉयकथॉन 2021 को सफल बनाएं। टॉयकथॉन स्थानीय सामग्री का उपयोग करके नए खिलौनों की अवधारणा पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करेगा, जो किफायती, सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। उन्होंने आज वीडियो संदेश में कहा कि भारत का खिलौना उद्योग 10,500 करोड़ रुपए का है और देश 80% खिलौने बाहर से आयात करता है। कोविड-19 वैक्सीन के देशव्यापी टीकाकरण से पहले कल देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 जिलों में इस वैक्सीन का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। ये जानकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। अब तक 1 करोड़ 16 हजार लोग ठीक हो चुके हैं। दूसरी ओर प्रदेश में भी कोविड टीकाकरण की तैयारियां अपने चरम पर है। पूरे प्रदेश में कल टीकाकरण पूर्वाभ्यास की तैयारी भी की गई है। हमारे आगरमालवा संवाददाता ने बताया है कि जिले में ड्राई रन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला चिकित्सालय के साथ ही जिले के नलखेड़ा और कानड़ में भी ड्राई रन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्वालियर में कोविड-19 की वैक्सीन सर्वप्रथम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लगाई जाएगी। वैक्सीन का ट्रायल रन 3 स्थानों पर कल सुबह 9 से 11 बजे तक किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भितरवार और रतन ज्योति चिकित्सालय में वैक्सीन की ट्रायल की जाएगी। जबलपुर जिले में कल कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। इस मॉक ड्रिल के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें जिला चिकित्सालय विक्टोरिया, मेडिकल हॉस्पिटल और मेट्रो हॉस्पिटल शामिल हैं। खरगोन के गायक और लोक कलाकार विनय जोशी ने कोविड-19 के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। तो मैं नागरिकों से यही अपील करूंगा और हर समाज सेवी संस्था इस बात का ही सबसे प्रचार प्रसार कर रही है कि भाई अभी भी आप कोरोना से मुक्त नहीं हुए, इसलिए दूरियां बना के रखें, हाथ बार बार धोएं, मास्क का प्रयोग करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज प्रदेश के हर उचित मूल्य दुकान पर अन्न उत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर गरीबों को खाद्यान्न वितरित किया गया। सीधी जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की उचित मूल्य की राशन की दुकानों पर सुबह से अन्न वितरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में गरीब पहुंचने लगे थे। कोलकाता में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल से शुरू हो रहा है। कोविड महामारी के मद्देनजर इस साल सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम को छोटे पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस साल 8 देशों की 50 लघु और वृत्तचित्र फिल्मों के साथ 81 फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी।
इस अवसर पर सौमित्र चट्टोपाध्याय, ऋषि कपूर, इरफान खान, किम की-डोक और फर्नांडो सोलानास जैसे दिवंगत फिल्मी कलाकारों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वां संस्करण पिछले साल 5 से 12 नवंबर तक आयोजित होना था, लेकिन महामारी के कारण इसकी तारीख में परिवर्तन करना पड़ा। अमेरिका में वहां की संसद ने जो बाइडेन को देश का अगला राष्ट्रपति और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है। पेनिसिल्वेनिया और एरिजोना राज्यों में मतों पर सवाल उठाए जाने को वहां की सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने खारिज करते हुए डाले गए मतों को वैध करार दिया। उपराष्ट्रपति माइक पेंस, जो सीनेट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रक्रिया का निरीक्षण करने के बाद कांग्रेस को बताया कि नवंबर में हुए चुनाव में डाले गए 538 इलेक्टोरल मतों में से जो बाइडेन और कमला हैरिस को 306 मत मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस को 232 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रमाणीकरण के बाद श्री बाइडेन के लिए 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने का रास्ता अब साफ हो गया है। श्री ट्रंप ने भी सत्ता के सुचारू हस्तांतरण का भरोसा दिलाया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के विजयनगर, खजराना और भंवरकुआ चौराहे पर फ्लाईओवर बनेंगे। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इन फ्लाईओवर प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। राज्य खाद्य आयोग के सदस्य किशोर खंडेलवाल ने कल आगरमालवा जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार, मध्याह्न भोजन और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा की। भारतीय वायुसेना और गुजरात विश्वविद्यालय के स्वायत्त संस्थान भारतीय रक्षा अध्ययन और अनुसंधान संस्थान ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारतीय वायुसेना के अधिकारी इस विश्वविद्यालय में पीएचडी, स्नातकोत्तर कार्यक्रम और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने 21 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में यात्रा के लिए खरीदे गए पीआरएस काउंटर टिकटों को रद्द करने और आरक्षण काउंटरों पर किराया वापसी की समय सीमा बढ़ाते हुए इसे यात्रा की तारीख से 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने तक कर दी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कहा कि सागर में कॉलेजों में पीएससी के माध्यम से 10,000 प्राध्यापकों के पद भरे जाएंगे, जिसमें अतिथि शिक्षकों को भी मौका मिलेगा। नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग 10 जनवरी को खंडवा में ओमकारेश्वर में सोलर फ्लोटिंग परियोजना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2024 के अंतर्गत सीहोर जिले के प्रत्येक ग्राम में नल जल प्रदान योजना के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त पेयजल प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और राज्य खाद्य आयोग के सदस्य ने आगरमालवा में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर सकेंगी सामान की ढुलाई। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी मालवाहक गलियारा राष्ट्र को समर्पित किया। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण से पहले कल मध्य प्रदेश सहित 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 जिलों में किया जाएगा पूर्वाभ्यास। प्रदेश में मनाया गया अन्न उत्सव और 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कोलकाता में कल से शुरू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।